अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ये टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लिया था। वेरिएबल स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क महसूस करना। हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो बेटा चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक एग्जांपल्स है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जिस साइड पे रास्ता जा रहा है, रोड जा रहा है, हम उसी साइड पे जाएंगे। अगर हमारे पास रोड लेफ्ट जा रहा है तो हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, रोड राइट पे जा रहा है तो हमें राइट पे जाना पड़ेगा। ये हमारे पास टोटल जो लेंथ बन रही है ये इसको नाम देते हैं हम डिस्टेंस का। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन 2 पॉइंट के दरमियान एक कम से कम फासला होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखाता हूँ, 2 हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब वो रास्ता वो उसको हमने मध्यम कर दिया है और जो हाईलाइट किया है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो कम से कम फासला बन रहा था, कम से कम लेंथ बन रही थी, उसको हमने नाम दे दिया है, वो हमारे पास हाईलाइट कर दिया है, ऊपर नाम लिख दिया डिस्प्लेसमेंट की। हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से क्या ज़ाहिर होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो 2 पॉइंट के दरमियान रास्ते की लंबाई होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम रास्ता होता है, कम से कम लेंथ होती है। लोगों ने पढ़ रखा है कि एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी एक ही डायरेक्शन ना हो, एक ही सीमत ना हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी एक ही डायरेक्शन हो, एक ही सीमत हो। तो डिस्टेंस को देखें तो ये हमारे पास कभी वो लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है, कोई एक सीमत नहीं है। इस तरह डिस्प्लेसमेंट में देखें तो हमारे पास क्या है, एक ही सीधी लाइन है, एक ही हमारे पास डायरेक्शन है, एक ही सीमत में है। अब आप लोग खुद देखें कि डिस्टेंस स्केलर होगा या डिस्प्लेसमेंट स्केलर होगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि स्केलर वो होती है जिसकी कोई एक डायरेक्शन ना हो। अब आप लोग खुद बताएं कि डिस्टेंस स्केलर होगा या डिस्प्लेसमेंट स्केलर होगा। साफ ज़ाहिर है डिस्टेंस स्केलर होगा। उसी तरह एक और चीज़ हमने पढ़ी है कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी एक हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी एक ही सीमत हो, एक ही डायरेक्शन हो। तो यहाँ देखें कौन सा, डिस्टेंस की एक ही डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट की। तो साफ ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास क्या एक ही डायरेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है। 2 चीज़ें पढ़ी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, तो बार रिवाइज करवा देता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के दरमियान रास्ते की लंबाई है, जिस साइड पे रास्ता जा रहा है हमें उसी साइड पे जाना पड़ेगा और जितना भी हम लेंथ कवर करेंगे उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है लेकिन 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला है, उसको नाम देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट का। डेफिनेशन पे आते हैं, पहले डिस्टेंस को देखें। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डेफिनेशन क्या होगी, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट को देखें तो वो क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्टेंस में आप लिखेंगे क्या होता है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसकी कोई एक ही डायरेक्शन नहीं होती। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही डायरेक्शन होती है। तीसरा पॉइंट डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय एस। जो डिस्टेंस होता है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथे नंबर पे दोनों को मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है, वो क्या होता है, जो डिस्टेंस है उसका देखें तो फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको हम मालूम करने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी चीज़ आए हम कहते हैं वो डिस्टेंस है। लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए स्पीड की जगह हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी। तो क्या होगा, फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और डिस्टेंस में स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब दोनों को देखेंगे तो दोनों का कोई हमारे पास यूनिट भी होगा जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। जो यूनिट का तो डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी हमारे पास मीटर है। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल्स है। दूसरे नंबर पर देखें तो हमने दूसरा जो साथ अटैच टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान हमने ग्राफ लेना है। तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो ज़मीन के बराबर पैरेलल हो और वाई एक्सिस जो ज़मीन के साथ 90 का ज़ाविया बना रहा हो। अब हमेशा एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेते हैं। ये हमारे आपके पास मुख्तलिफ ग्राफ आएंगे तो आप लोगों को मुख्तलिफ ग्राफ में मुख्तलिफ चीज़ें लेना पड़ेंगी। तो ये देख लें, हमारे पास जब भी 2 ग्राफ हों दोनों में से एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो उसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और जो डिपेंडेंट हो उसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। आप टाइम देखें, टाइम किस चीज़ का डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या टाइम को एक्स एक्सिस पर लेंगे, ये हमारे पास जहाँ टाइम है इसके साथ लिख देंगे आप एक्स एक्सिस। तो ऊपर दूसरी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पर लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर जो एरो है वहाँ आप लिख देंगे वाई एक्सिस। अब हमारे पास डिस्टेंस टाइम के दरमियान हमारे पास 4 तरह के ग्राफ बन सकते हैं। पहला हमारे पास ग्राफ उस तरह जिस वक्त ऑब्जेक्ट सेकंड हालत में होगा, हरकत नहीं कर रहा होगा, तो उस वक्त हमारे पास क्या ग्राफ होगा, एक लाइन होगी
जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इससे जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन में, तो तब हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिन से शुरू होगा, ये जो हमारा ओरिजिन से शुरू होगा और एक हमारे पास सीधी लाइन बनाएगा जो डिस्टेंस और टाइम को हाफ ऑफ कट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। दोनों हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो हमारे पास स्टेशनरी बॉडी वाली है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन वाली है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में है। तो ये हमारे पास क्या टॉपिक था, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। बेटा इसको आप याद कीजिएगा तवज्जो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।